नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कुमावाणी। अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प का। श्रोताओं, जैसा कि श्रृंखला में हम कोविड-19 से अब तक पड़े प्रभाव और भविष्य में आने वाले चुनौतियों तथा समस्याओं पर आपसे बातें करते हैं, तो इसी श्रृंखला में आज हम फिर से आपसे मिल रहे हैं। हम सभी कोविड के इतिहास से परिचित हैं। इसका पहला प्रकोप चीन के हुबेई वुहान शहर में प्रारंभ हुआ। माना गया भारत में इसका प्रवेश त्रिशूर केरल से हुआ। शुरुआत में इसे एक सामान्य बीमारी समझा गया, पर देखते ही देखते भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी कोविड ने पैर पसार दिए। इसके बढ़ते प्रभाव से इसे महामारी घोषित किया गया। कोविड महामारी ने गरीब, अमीर, विकसित, विकासशील किसी भी देश को नहीं छोड़ा। विश्व में 140 देश इसकी चपेट में आए हैं, यानी बहुत बड़ी आबादी विश्व स्तर पर इससे प्रभावित हुई है। अनुमान है कि कोरोना से लगभग 16 करोड़ अभी तक लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें 3.5 लाख लोगों की मृत्यु तो 12.5 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं भारत में लगभग 4 करोड़ लोग इस महामारी से अभी तक प्रभावित हुए हैं। कोविड-19 ने देश दुनिया की आर्थिक स्थिति को सबसे अधिक प्रभावित किया, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। लेकिन श्रोताओं, इन सब के अलावा सबसे बड़ा नुकसान इससे हम जनमानस को हुआ है, क्योंकि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, यह सब हम मनुष्य से ही जुड़ी हुई है। अगर मनुष्य पर कोविड के प्रभाव को देखें तो बहुत सारे प्रभाव हमको देखने में मिलेंगे, जिस पर हम धीरे धीरे इस श्रृंखला में बातें करेंगे। आज का हमारा स्वास्थ्य संकल्प में जो विषय है वह कोविड का बच्चों के अधिकारों पर प्रभाव को लेकर है। तो इसी विषय पर हम आगे बातचीत करते हैं। श्रोताओं, किसी भी महामारी के फैलने पर सबसे अधिक नुकसान उस वर्ग को होता है जो थोड़ा सा कमजोर माना जाता है। तो देश में कमजोर वर्ग के अंतर्गत हमारे बच्चे भी आते हैं, क्योंकि बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। उनकी मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ रही होती है। ऐसे में अचानक कोई महामारी फैल जाए और हमें घरों में बंद होना पड़े, हमारा स्कूल बंद हो जाए, दोस्तों से मिलना बंद हो जाए, खेलने कूदने पर अंकुश लग जाए, आर्थिक मंदी की वजह से खाने पीने की तंगी हो जाए, तो स्वाभाविक है इसका नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर सीधा सीधा दिखेगा। कोरोना ने बच्चों के व्यवहार, स्वास्थ्य, शिक्षा में अनचाहे बदलाव की, जिसने बच्चों के जीवन जीने के तरीकों में भी बदलाव ला दिया। जिन बच्चों को हम कंधे पर स्कूल का बस्ता लेकर जाते हुए देखते थे, अब उन्हीं को सर पर पत्थर ढोते हुए देखना पड़ा, या किसी मिल, फैक्ट्री, ठेकेदार, सड़क पर इन जगहों पर काम करते हुए देखा गया। इन तमाम चीजों से बच्चों के अधिकार प्रभावित हुए, और दिलचस्प बात यह है, हम लोगों की नजर इस तरफ गई ही नहीं। हमने यह तो देखा कोविड ने हमारे घर की माली हालत खराब कर दी है। बच्चों का स्कूल बंद हो गया तो घर में उधम काटते फिर रहे हैं। स्वास्थ्य पर अतिरिक्त खर्चा होने लगा है। इन सब बातों का हिसाब हमने रखा। हिसाब नहीं रखा तो शिक्षा के अलावा बच्चों से जुड़े अन्य समस्याओं के बारे में। हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी अटपटी सी लग रही हो, क्योंकि हमें यह समझने का समय नहीं मिला। बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में कमी का अर्थ बच्चों के अधिकार प्रभावित होने से है। इसीलिए सबसे पहले हमें यह समझना है बच्चों के अधिकार क्या क्या हैं, जिनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तभी हम आज के विषय को उचित तरीके से समझ पाएंगे। बच्चों के अधिकारों की जानकारी के लिए मैं आपको ले चलती हूँ हमारे ही समुदाय के बीच रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता से, जो बच्चों के अधिकारों को लेकर कार्य कर चुके हैं। मैं गंगा सिंह बिष्ट पोखरिया ग्राम सभा बना से। बाल अधिकार 1959 में इसकी घोषणा की गई थी और 20 नवंबर 2007 को इसको स्वीकार किया गया था। तो बाल अधिकार के अंतर्गत जो है, जैसे बाल विवाह है और बाल मजदूरी है और ट्रैफिकिंग का है और यौन शोषण का है और उनके साथ हिंसा है, तो इसको रोकने के लिए मुख्य रूप से इसे बनाया गया है। और जैसे कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ये मुख्य रूप से इसको बाल अधिकार में लिया गया है। तो इसके जो मुख्य रूप से वैसे तो 14 अधिकार हैं, परंतु 5 बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जैसे जीने का अधिकार है और पोषण का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है,
समानता का अधिकार है। ये 5 मुख्य अधिकार हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बहुत सारे हमारे देश में, विश्व में बहुत सारे ऐसे जो बच्चे थे उनको प्रताड़ित किया जाता था और बहुत सारे बच्चों का व्यापार किया जाता था, लिंग दोहन किया जाता था, बच्चों को यहाँ से ले जा करके हाथ पांव तोड़ के भीख मांगी थी। इसको एक बहुत बड़ा जो था बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था। तो इसको रोकने के लिए, इस चीज को ना हो, इसको रोकने के लिए इन बाल अधिकारों का बहुत महत्वपूर्ण है। इन बाल अधिकारों को लागू किया गया जिससे कि बच्चों की सुरक्षा बढ़ सके। श्रोताओं, यह है बच्चों के वह अधिकार जो उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्राप्त हैं और बच्चों के यह सभी अधिकार कोरोना से प्रभावित हुए हैं। लेकिन वह कैसे? इसके लिए आपको लेकर चलती हूँ हेमा जी के पास। वह भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। देखते हैं उनका किस प्रकार का इस विषय पर अनुभव रहा है। मेरा नाम हेमा का बडवाल है। मैं सरल सस्ता हल्द्वानी में हम लोग का ऑफिस है, मैं उसमें काम करती हूँ जी। और हम लोग अभी धारी और भीमताल 2 ब्लॉक में महिलाओं और बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम देखें जैसे कोविड-19 के दौरान बाल अधिकार सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है, जो हमें लगा, एक तो शिक्षा का अधिकार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि स्कूल सारे बंद थे और जिस तरीके से ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही थी, बहुत सारे बच्चों के पास एक तो मोबाइल उपलब्ध नहीं थे, जिनके पास उपलब्ध भी थे तो वो उसी में सीमित हो जा रहे थे। तो एक मैनुअली जो पढ़ाई होती है वो एक अलग तरीके से होती है। एक प्रकार से जो पढ़ाई हो रही थी वो इसके अलावा भी हट के कई ऐप खोलना बंद करना, इस तरीके से उनका ध्यान भी भटक रहा था। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो शिक्षा के अधिकार को लेके प्रभाव पड़ा है, मैम, जो हमें लगता है, जो हमारा अनुभव रहा है। दूसरा मैं ये कह रही थी कि जैसे एक तो शिक्षा के अधिकार को, दूसरा ये था कि जैसे घर में माता पिता सारे लोग घर ही में होने से क्या हो रहा था कि बाकी चीज खाना वाना ये सब चीज तो चलेगा, साथ में जैसे नशे को लेके जैसे पिता या जैसे दुकानें खुली हुई थी, मतलब ये उपलब्ध, शराब आराम से उपलब्ध हो जा रही थी जी। तो उसके बाद जो घर का एक माहौल बन रहा था, होता ही है जब सारे लोग साथ में घर में होते हैं, वो एक जो माहौल बन रहा था, जो लड़ाई का, जो महिलाओं के साथ हिंसा हो रही थी, जो मारपीट हो रही थी, उसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा था और बच्चों के ऊपर साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरीके की उनकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ रहा है। उसके अलावा भी अगर हम देखें कि जैसे अभी हम लोगों ने बातचीत भी की क्योंकि लगातार हम लोग संपर्क में थे, तो कई सारे बच्चे जैसे काम भी कर देते, मतलब हम बाल मजदूरी तो हमने देखा कि शहरों में तो बहुत ज्यादा ही बाल मजदूरी देखने को मिली, जैसे दुकानों में काम करना, इस तरीके से। जो गांव में हमने देखा वहां पे ये था कि घर खाली बैठे हैं तो किसी खेत में काम करने चले गए, अगर रोड में कहीं कुछ हो रहा तो मतलब थोड़ा बहुत ये जो बाल मजदूरी वाला भी हिस्सा दिख रहा था। इसी बीच जैसे एक जो हम कह रहे थे कि एक बाल विवाह भी जूलीकोट में एक बाल विवाह होने जा रहा था, तो वहाँ की जो ग्राम प्रधान है उन्होंने उसको रोका था। उन दिनों सब अपने घर में बंद थे, प्रधान जी लोग भी एकदम बाहर नहीं आ रहे थे, किसी को पता नहीं चले, तो चुपचाप ये बाल विवाह होने जा रहा था। तो इत्तेफाक से वहाँ की प्रधान जी को पता चल गया और उन्होंने वहाँ पे जाके इसको रोका। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोविड के ही प्रभाव में ये इसलिए हुआ कि उन्होंने सोचा कि अभी कोई बाहर आ नहीं रहा है और ज्यादा पता नहीं चलेगा, तो ये जैसे ही वो बाल विवाह करने जाते तो कहीं से उन्हें खबर लगी और उन्होंने इसको रोका। मुझे भी फोन किया कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल उनके घर जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं और आप उसको रोक सकते हैं। तो खैर वो बाल विवाह रुक गया था। जैसा कि हमने हेमा जी से बातचीत के दौरान यहाँ समझा, कोरोना काल में बच्चों का शिक्षा और सुरक्षा का अधिकार प्रभावित हुआ। साथ ही बाल विवाह के मामले भी कुछ संज्ञान में आए हैं। वास्तव में कोरोना काल ने बच्चों को बाल मजदूरी के लिए मजबूर किया है। बाल मजदूरी करने का अर्थ है बच्चे की सुरक्षा व शिक्षा का अधिकार प्रभावित होना। साथ ही बच्चे की स्वतंत्रता भी इससे प्रभावित होती है, क्योंकि बच्चे को उन लोगों के अनुसार कार्य करना होता है जहां पर वह कार्य कर रहा है। साथ ही बच्चा पोषण के अधिकार से भी वंचित हो सकता है। क्या आप जानते हैं बाल श्रम कानून 1986? यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी अवैध पेशे और 57 प्रक्रियाओं में जिन्हें
बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है। नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन पेशों और प्रक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूची में है, लेकिन अगर कोई बच्चा पिता के साथ खेतीबाड़ी में हाथ बटाता है या कोई बच्चा अपने पिता के व्यवसाय को सीखता है तो यह बाल मजदूरी नहीं है, पर जरूरी है वह परिवार का व्यवसाय हो। श्रोताओं, कोरोना काल में हमारे समुदाय में सबसे अधिक बाल मजदूरी के मामले देखे गए हैं, लेकिन यह गुप्त रखा गया। पर आपने सड़क के आते जाते बच्चों को अक्सर पत्थर, ईंट ढोते हुए या मिट्टी बजरी का काम करते हुए जरूर देखा होगा। शहर हो या गांव, दोनों जगह बच्चों के अधिकार प्रभावित होने के अलग अलग हालात और परिस्थितियां हो सकती हैं। शहरों में पुलिस की दबिश, रोक टोक से बच्चे घर से बाहर कम ही निकल रहे थे, लेकिन गांव में हालात थोड़ा अलग रहे। गांव में हम लोग खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में कोरोना महामारी से किसानों की फसल का सही दाम नहीं मिल पाया। घर में आर्थिक तंगी हुई। जो लोग घर से बाहर कुछ रोजगार करते थे वे लॉकडाउन की वजह से घर आ गए, जिससे आर्थिक तंगी में और अधिक बढ़ोतरी हो गई। कुछ बच्चों ने घर में तंगी के कारण बाल मजदूरी की तो कुछ बच्चों ने शौकिया तौर पर बाल मजदूरी की। जैसे गोपाल दा के घर की स्थिति ही देख लीजिए। गोपाल का बेटा राजू जो अभी 9वीं कक्षा में था और उसका बड़ा भाई विजय 10वीं में। लॉकडाउन होने के बाद स्कूल बंद हुए। गोपाल मजदूरी करके परिवार बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठा रहा था। घर का मुख्य व्यवसाय खेती था। खेती में इतना कुछ उपज होती नहीं थी। ऊपर से कोरोना में लॉकडाउन ने हालातों को बदल दिया। राजू, गोपाल, विजय सभी घर बैठ गए। खर्चा तो पहले भी था, लेकिन अभी मजदूरी से पैसा आना भी बंद हो गया, तो घर में धीरे धीरे तंगी होने लगी। बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई की घोषणा हो गई। घर में पैसों की कमी, ऊपर से एंड्रॉइड फोन खरीदना कठिन था। उस पर गोपाल की पत्नी की बीमारी ने सबको और डरा दिया। गांव में कुछ कुछ मामले कोरोना के देखने को मिल रहे थे। हम सभी जानते हैं पहाड़ों में कोरोना का असर थोड़ा कम देखने में मिला। ऐसे में स्कूल तो नहीं खुले, पर ठेकेदारों ने अपना काम शुरू कर दिया। गोपाल मजदूरी के लिए जाने लगा। उसको पता चला कि यहाँ मजदूरों की संख्या थोड़ी कम है और घर की तंगी भी काफी ज्यादा है। उसे लगा अभी पैसा कमाया जा सकता है। उसने अपने बड़े बेटे विजय को सलाह दी कि वह उसके साथ काम पर चले। घर की स्थिति भी थोड़ी ठीक हो जाएगी और उनके लिए एक एक एंड्रॉइड फोन भी आ जाएगा। घर की तंगी ने विजय को मजदूरी जाने के लिए विवश कर दिया। बड़े भाई विजय को देख राजू को भी काम पर जाने की इच्छा हो गई। ऐसे में उसने भी गांव में छोटा मोटा काम पकड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अब वह कभी कभी पिताजी के साथ मजदूरी करने चला जाता। राजू और विजय को पैसा मिलने लगा। उन्होंने उससे एंड्रॉइड फोन भी खरीद लिया और उनकी इच्छाएं बढ़ने लगी। अब दोनों को ऑनलाइन क्लास, इन सब चीजों का बोझ लगने लगा। अब जब स्कूल खुला तो गोपाल ने दोनों बेटों को स्कूल जाने की सलाह दी, लेकिन दोनों ही पढ़ाई करने से मुकर गए। उनका कहना था उन्हें यह काम करने में आनंद मिल रहा है, जबकि दोनों अभी नाबालिग थे। अब बताइए यहाँ पर किसकी गलती? बच्चों को नहीं पता शिक्षा उनके लिए कितनी जरूरी है और यह उनका अधिकार भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कई हालात कोविड ने पैदा किए, लेकिन इन्हें गुप्त रखा गया, जैसा हेमा जी ने भी हमें बताया था। पर इन सब से किसके साथ अन्याय हुआ? समाज के साथ? नहीं। क्या किसी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ? बिल्कुल नहीं। माता पिता के साथ? थोड़ा बहुत, पर उतना नहीं। हम अन्याय कर रहे हैं उस बच्चे के साथ। इस तरह के कई मामले हुए जिनका कारण कोरोना काल रहा। बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे तो जाने अनजाने अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी। इस तरह के अलावा भी कई मामले हुए जिनका कारण कोरोना काल रहा है। बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, जाने अनजाने अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी। उनकी उस तस्वीर का किसी ने गलत इस्तेमाल कर दिया। आपको याद होगा उत्तराखंड के एक जिले का ऐसा एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें बच्चों की अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दी। यह मामला कोविड के दौरान का ही है। कहीं बच्चों ने क्लास लेते लेते सोशल मीडिया का उपयोग किया, गलती से किसी से मित्रता कर बैठे, वहाँ उसका शोषण होने लगा।
या परिवार में आर्थिक तंगी को कम करने के लिए कम उम्र की लड़की का गुपचुप से ब्याह कर दिया और पैसा ले लिया, या भविष्य में इस तरह की बीमारी और पैदा हो सकती है, इस डर से नाबालिग यानी 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका का विवाह कर दिया। श्रोताओं, कहीं तो यह सोचकर कम उम्र की बालिकाओं का विवाह हो गया कि कोविड है, अभी ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं करना है, कल फिर कहीं धूमधाम से शादी करनी पड़ेगी, इसीलिए 10 लोगों को बुलाकर इसकी विदाई कर दो। यह सब मामले कोविड ने एक बड़े स्तर पर बच्चों के अधिकारों को प्रभावित किया है। यह प्रभाव वास्तव में रहा या नहीं रहा, इसके लिए हम चलते हैं एक बार फिर से अपने ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्ता के पास। मुख्य रूप से जैसे हमने बोला था कि जीने का अधिकार है, तो उसमें ये था कि गर्भवती महिलाएं अस्पताल नहीं पहुंच पा रही थी, तो जिससे कि मृत्यु दर बढ़ने की आशंका रही। अगर सरकार से आप आंकड़े लेंगे 100% इसमें आपको आंकड़े मृत्यु दर बढ़ जाएंगे। और दूसरा है कि जैसे बच्चे घर में आकर के कुछ जो 14 साल से छोटे हैं, जैसे 12 साल के 13 साल के, वो घर में ऐसे थे, तो घर वाले ने उनको थोड़ा सा मजदूरी करने भेजा। उन्होंने कहा 2-4 रुपए कमा लेगा, तो मजदूरी करने के बाद उसको हाथ में जब थोड़ा पैसा आया, तो जब ये कोरोना काल का लॉकडाउन खत्म हुआ, तो बच्चों की इच्छा बिल्कुल स्कूल जाने की नहीं रही, क्योंकि नंबर 1 घर में पढ़ाई उतनी नहीं हो पाई थी, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, परंतु उसका यहाँ पहाड़ी परिप्रेक्ष्य में उतना सकारात्मक परिणाम नहीं रह पाया, और जिससे बच्चे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। एक तो बाल मजदूरी बढ़ गई उस समय, दूसरा स्कूल का जो उनका स्तर था वो गिर गया, तो इसलिए वो बच्चे पैसे को देख करके, अपनी शिक्षा की कमी को देख करके स्कूल जाने में बिल्कुल कतरा रहे थे। बहुत मुश्किलों के कारण उन बच्चों को स्कूल भेजा गया, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी अभी हैं जो लॉकडाउन के बाद कुछ स्कूल नहीं जा पाए। ऐसा अगर आप क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तो ऐसा है कि हमारे संज्ञान में भी है, अब नाम लेना, उनका माँ बाप का नाम लेना एकदम उचित नहीं रहता है, तो वो बच्चे स्कूल आज नहीं जा रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से। फिर दूसरा पोषण का भी, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार थे, सरकार ने अपनी तरफ से तो प्रयास किया कि कोरोना काल में उनको भोजन दिया जाए, परंतु हर परिवार को नहीं पहुंच पाया, जिससे पोषण में भी बच्चों को थोड़ा सा फर्क पड़ा, इससे प्रभावित बच्चे रहे। कोविड में सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिली, किसी भी तरह की महामारी में सबसे अधिक बच्चों को ही नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए हमें भविष्य में इस तरह की समस्या उत्पन्न न हो, उसके लिए जागरूक होना जरूरी है। कोविड 2020, 2021, 2022 देख चुका है, आगे भी इसका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। ऐसे में जरूरी है हम समझदारी से काम ले। हमारी समझदारी ही स्कूलों को फिर से बंद होने से रोक सकती है, बच्चों को घर में कैद होने से रोक सकते हैं, बच्चों को बाल मजदूरी, बाल विवाह, असुरक्षा, कुपोषण, इन तमाम चीजों से बचा सकते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में आज एक संकल्प लें। हम कोविड मुक्त समाज बनाएंगे, बाल अधिकार बचाएंगे। आज के कार्यक्रम में हमने कोविड से बाल अधिकार पर प्रभाव को जाना। स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में ऐसे ही अन्य विषयों पर हम फिर से मिलकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी रेडियो दोस्त कविता बिष्ट को दें इजाजत। नमस्कार। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।